सर्विंग कैंडिडेट्स और सामने बैठे हैं मेजर जनरल रैंक के अधिकारी, ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी, कर्नल रैंक के अधिकारी। पर्सनल इंटरव्यू ऐसे ही इन कॉन्फिडेंस शैटर हो जा रहा है। आखिरकार सर, सर्विंग कैंडिडेट्स पर्सनल इंटरव्यू जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का अपने आप में एक टेस्ट है, पर्सनल इंटरव्यू, उसमें अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते? क्यों सामने ऑफिसर्स को देख के उनका कॉन्फिडेंस शैटर कर जाता है? इतने साल का तजुर्बा फौज में रह चुके हैं, उसके बाद भी जैसे ही सामने प्रेसिडेंट को देखते हैं, डिप्टी प्रेसिडेंट को देखते हैं, कॉन्फिडेंस पूरा हिल जाता है। सर, आज सर्विंग कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है पर्सनल इंटरव्यू। मैंने अक्सर आपको और कर्नल पंकज सर को सुना हुआ है इन सब बातों को करते हुए। वहीं से जहन में ये सवाल उठा कि आखिरकार सर्विंग कैंडिडेट्स के लिए ये पर्सनल इंटरव्यू अपने आप में इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क क्यों? सवाल बहुत अच्छा है। ये सवाल कर्नल पंकज सर से पूछा होता तो शायद और बेहतर जवाब मिलता, बट आई विल ट्राई टू जो कुछ सर से सीखा है उससे बिल्कुल मैं कुछ एक्सट्रैक्शन आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है इसकी जी। और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो देखा होगा इसमें कि क्या है ना, पर्सनल इंटरव्यू सर सर्विंग सोल्जर्स के लिए ज़्यादा बड़ी खिचड़ी इसलिए हो जाता है, ज़्यादा बड़ा हुआ इसलिए है थ्रू आउट देयर सर्विस टेन्योर ऐसा कभी हुआ नहीं होगा कि वो अपने, क्योंकि भाई उनके रेजिमेंट को कमांड कर रहे हैं कर्नल साहब जी, और यहाँ डिप्टी प्रेसिडेंट है कर्नल साहब जी, है ना जी, वहाँ ब्रिगेड कमांडर होते हैं ब्रिगेडियर साहब, यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं ब्रिगेडियर साहब जी, है ना, एक जीओसी साहब होते हैं मेजर जनरल साहब, यहाँ प्रेसिडेंट टू द सीनियर मोस्ट सिलेक्शन बोर्ड होते हैं मेजर जनरल साहब जी। आप किसी के सामने भी बैठ सकते हैं उस दिन। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं होगा कि भाई एक सर्विंग सोल्जर जाके सीओ साहब के सामने बैठ करके 1 घंटा 40 मिनट बात किया हो, कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता है। अब वो फियर तो वो कैरी कर रहा है कहीं ना कहीं, उसके दिमाग में वो फियर रहता है। इस चीज से देखिए बचने का एक बहुत आसान सा तरीका मैं इनको बताऊं। पहली बात तो अपने अंदर इंटरव्यू का फियर मत डालिए। इट इज नॉट इंटरव्यू, इट इज स्ट्रक्चर्ड पर्सनल इंटरैक्शन। के ढांचा तो बनाया जाएगा भाई, जायज बात है, टेस्टिंग प्रोसेस में आ रहे हैं आप तो उसका कुछ ना कुछ फ्रेम तो होगा, बट इनटू दिस फ्रेम द इंटरैक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, है ना, ये इंटरैक्शंस जो ब्रिगेड लेवल पे, कमांड लेवल पे ये इंटरव्यूज जो दे के आए हैं, हाँ, वो अलग हैं और ये अलग हैं। वहां बहुत छोटा इंटरव्यू होता है सर। वहां जो इंटरव्यू हुआ वो मुश्किल से 5 मिनट का। कोई जितने सर्विंग कैंडिडेट्स ये सुन रहे होंगे सबको मालूम है कि ब्रिगेड कमांडर साहब के पास इतना टाइम नहीं है कि आपसे आधा घंटा खड़े होकर के बात करते रहेंगे। उनके पास खुद बहुत टाइम के बिल्कुल पैक शेड्यूल होता है उनका। जीओसी साहब का तो फिर आप समझ सकते हैं कि उनके पास कितना टाइम होगा। तो वो आपसे 5 मिनट मुश्किल से, बियरिंग सेंस क्या है, बॉडी शरीर इसका कैसा है, कहीं ओवरवेट तो नहीं है, फौज में कमीशन लेने लायक है या नहीं है, हाउ द आउटलुक इज, एंड मेजरली व्हाट इज योर कम्युनिकेशन स्किल। बातचीत कैसी कर लेते हैं, क्या आप, क्योंकि उस दिन उन्होंने साइन करने हैं, मतलब सिलेक्शन बोर्ड को एक चीज वो कह रहे हैं कि इस बच्चे को मैंने देखा है और मेरे अनुसार ये फौज में अफसर बनने के लिए तैयार है। अगर वही कैंडिडेट जाकर के एक शब्द भी नहीं बोल पाया वहां पर, या उसका कम्युनिकेशन बहुत खराब है, तो सीधा सवाल उठेगा किसके ऊपर? पीछे। अच्छा, द हाईएस्ट अथॉरिटी जिन्होंने साइन किया होगा उसके ऊपर कि साहब आपने भी तो देख के भेजा था, है ना। और वो एक लेटर भेजा गया है कि अब सारे फॉर्मेशन कमांडर्स एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने से पहले कैंडिडेट की या सर्विंग सोल्जर की कम्युनिकेशन स्किल और जो फिजिकल फिटनेस है उसको थोड़ा सा गहराई से चेक कर लें, ताकि अभी स्क्रीनिंग नहीं है 2025 तक, तो सब कुछ दारोमदार उन्हीं लोगों के ऊपर है। बट हालांकि वो बहुत छोटा इंटरव्यू होता है, उनका एक्सपीरियंस भी बहुत होता है। यहां जब आए हैं तो यहां इंटरैक्शन में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर आपकी फैमिली से लेकर के जो भी आपने सर्विस में राइट फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट आपने जो भी समय फौज में बिताया है, कैसे बिताया है, स्कूलिंग कैसी रही, यार दोस्त कैसे बनाए,
घर में कौन कौन है, कैसा आपका रिलेशन है, क्यों आप फौज में कमीशन ऑफिसर बनना चाहते हैं, खाली समय कैसे बिताते हैं आप अपना, इस तरीके की बहुत सारी बात होने वाली है विच इज क्लोजली रिलेटेड टू योर ओन सेल्फ। इसमें देखिए सबसे पहले क्या चीज आएगी, आपकी फिजिकल जो आउटलुक है आपका, फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। आप फौज का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप सोते रहते हैं, कैसे फौज में आप आगे किसी सीनियर ऑफिसर के सामने वो पसंद कर लेगा, आपका पेट बाहर निकला हुआ है, फैले हुए हैं बिल्कुल, तो खुद के शरीर के ऊपर थोड़ा काम करके जाइए। आप खड़े हो तो दिखाई दे कि यार एक बंदा सामने स्मार्ट खड़ा है, हाँ है ना। आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, वो आपका बियरिंग जो है मतलब समझ में आए कि यार इसको कपड़े पहनने का सलीका अच्छा है इसका, है ना। वे ऑफ कंडक्टिंग हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ सीनियर ऑफिसर ऑफ आर्म फोर्सेज, एक कर्नल साहब या ब्रिगेडियर साहब के सामने जा रहे हैं तो आपको अपने आप का जो आपका मैनर है, एटिकेट है, वो समझ दिखाई देना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज आती है आपका वर्बल एक्सप्रेशन। जब आप बैठे बातचीत शुरू हुई तो वर्बल एक्सप्रेशन मतलब इम्पैक्ट ऑफ लिसनर्स, आप क्या कर रहे हैं। ज्यादातर कैंडिडेट्स इंटरव्यू में जब जाते हैं सिर्फ अपना दुखड़ा अपना जवाब देने में ज्यादा उलझे रहते हैं। अरे इस जवाब का अगले पे प्रभाव क्या पड़ रहा है, कितनी उत्सुकता से वो सुन रहा है आपको, ये बहुत मायने रखता है। सो आप सुनने वाले पे क्या इंपैक्ट डाल रहे हैं सामने, जी पहली है ना। दूसरा क्या है, आपकी कन्विंसिंग एबिलिटी क्या है, और कन्विंसिंग एबिलिटी तभी अच्छी बनेगी आपकी जब आपके पास एप्रोप्रिएट रीजंस होंगे उसके लिए। आप हवा में तीर नहीं चला रहे होगे, तो आप अपने आप को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, हाँ जी मेरे पास ये काम मेरी जिंदगी में हुआ, इसका क्या कारण था, ये मैं नहीं कर पाया, उसका क्या कारण था। तो यू मस्ट हैव अ रीजन बिहाइंड व्हाट यू हैव अचीव्ड एंड व्हाट यू हैव मिस्ड। अच्छा है ना। देन लैंग्वेज की फ्लुएंसी क्या है, कितना आप अच्छे लय में बात करते हैं, फ्लो क्या है आपका, है ना। आपका इंटरेस्ट ऑफ इंटरेक्शन क्या है, कि आप कितनी आत्मीयता के साथ बात करते हैं, कैसा लग रहा है। आप डरे से में बैठे हुए हैं, खाना पूर्ति करने आए कि सर कुछ बोल दूंगा सेलेक्ट कर लेना, या फिर वहां पर पूरी आत्मीयता दिखा रहे हैं कि सर 40 मिनट आपके साथ कीमती 40 मिनट बिताने वाला हूं, बड़े मजे ले रहा हूं मैं तो बात करने के, है ना। वो एक तरीका है। आपका एनर्जी लेवल क्या है, थकी हुई बॉडी लैंग्वेज, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, आंखें झुकी हुई हैं, इधर उधर आंखें भाग रही हैं, तो वो मदद नहीं करेगा आपकी बिल्कुल। तो इंग्लिश अच्छी होगी बट एनर्जी लेवल लो है, वो भाई बाद में किसी को भी समझ में आएगा। तीसरी चीज इनको जो देखनी है दैट इज द कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट, कि आप कितना, आपका जो अप्रोच है, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के प्रति क्या एटीट्यूड रखा है। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फेस करते हो या नहीं करते हो, ऐसे ही बैठे रह गए। सो हाउ इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द कॉम्पिटिशंस, हाउ डू यू एक्सेप्ट चैलेंजेस इन योर लाइफ। आपने अपनी लाइफ में चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट किया है ना। आपकी लाइफ में डिजायर्स क्या हैं, वैसी डिजायर्स बनाने के पीछे डिराइव्स क्या थी आपकी, क्यों बनाई ऐसी डिजायर्स, वो क्या चीजें हैं, ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए, जिसमें आपका जज्बा दिखाई दे कि यार ये बंदा जो है दृढ़ है बिल्कुल अपनी बात को लेकर के, है ना। फिर चौथी चीज आती है आपका सोशिएबल नेचर, कि आप लोगों के बीच में समाज में कैसे रहते हैं, जिसमें राइट फ्रॉम योर स्कूल डेज, आप स्कूल में कैसा समय बिताते थे, कॉलेज डेज में कैसा बिताया। बहुत सर्विंग कैंडिडेट्स जो है सर्विस में आ गए हो, फौज में रेजिमेंटल टाइम कैसा बीत रहा है आपका, रेजिमेंट में आप बताते हो कि पूरा दुख बता देते हो, सर ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं है, तो आप वैसे ही समय अच्छा नहीं बिता रहे हो, तो आप कैसा समय बिता रहे हैं, ये आपका सोशिएबल नेचर बिताता है। फिर आपने दोस्त कैसे बनाए हैं, ठीक है, बोथ जेंडर्स, दोस्त का मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिमाग में नहीं आना, वरना वो फिर मेंटल हेल्थ पे चला जाता है। तो दोनों जेंडर से आपका मेल मिलाव कैसा रहता है, कैसे फ्रेंड सर्कल आप बनाते हैं, और आपका सोशल एक्टिविटीज में जी पार्टिसिपेशन कैसा रहता है, ये चौथी चीज है। पांचवी चीज है अचीवमेंट्स इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। आप खेलकूद क्या करते हो भाई, टीम गेम खेलते हो, इंडिविजुअल गेम खेलते हो, भाई फौज में जा रहे हो कोशिश करो पक्का एक टीम गेम तो सीखो कम से कम, ठीक है, जो नहीं आता वो सीखो। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आप क्या क्या गेम्स खेलते हैं, किस लेवल तक रिप्रेजेंट किया है आपने, क्या अचीव किया है वहां पर, प्लस जो उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वहां भी कुछ पार्टिसिपेशन आपका दिखाई देता है या नहीं देता है। तो ये थोड़ी चीजें आपकी ठीक होनी चाहिए। फिर लेवल ऑफ मोटिवेशन, आप फौज में ऑफिसर बनना है, भाई किसी को भी बोलोगे कौन मना कर देगा, आज की डेट में सभी बनना चाहते हैं, बट लेवल ऑफ मोटिवेशन क्या है, मैं वाकई
किस लेवल पर बनना चाहता हूँ, और इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ तो मैंने जानकारी कितनी इकट्ठी की है इसके बारे में, व्हाट मोटिवेटेड मी, है ना। और किस ऑफिसर बनना और एक अच्छा ऑफिसर बनना, दोनों में फर्क है। तो आप अगर उस सिलेक्शन बोर्ड में आए हैं ऑफिसर बनने, नहीं, आप ये सोचिए मैं एक अच्छा ऑफिसर, मिसाल पेश करूंगा एज ए, बहुत शानदार ऑफिसर्स इस आर्म फोर्सेस में रहे हैं जिनका नाम उनके जाने के कई साल बाद तक, एक यंगस्टर 21 साल का सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल 1971, और आज इतने साल भी उनका नाम लेकर के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कैलिबर होता है ऑफिसर बनने के लिए। एंड द लास्ट इज योर जनरल अवेयरनेस। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप फौज में कमीशन ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपकी अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए, राइट फ्रॉम द इमीडिएट पॉइंट, आपके सराउंडिंग से, इमीडिएट सराउंडिंग से लेकर के दूर दराज तक, जहां तक जो कुछ हो रहा है। कल लेबनान में क्या हुआ, पेजर, अरे सर है ना, पेजर आउटडेटेड हो गया इंडिया में, मगर वहां देखो लोग कॉन्फिडेंशियल तरीके से। बांग्लादेश में क्या हुआ, है ना, रशिया में क्या हुआ, ये सब चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए, ये जानने की इच्छा बनाइए। ये जनरल अवेयरनेस भी इसीलिए पढ़ते हैं कि फौज में एसएसबी में जाना है, इसलिए। क्या एसएसबी नहीं है तो अनअवेयर्ड रह जाओगे आप जिंदगी में, और अगर आप तब अनअवेयर्ड रह गए तो एसएसबी में आने से पहले अगर आप अवेयर्ड भी हो गए तो किसी काम नहीं आने वाला आपके। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये 5-7 चीजें अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में अगर आप सुधार लेंगे तो आपको इंटरव्यू का कभी डर नहीं लगेगा, उल्टा आप एक्साइटेड होंगे, यार कितना अच्छा मौका। एक कर्नल साहब, एक ब्रिगेडियर साहब, एक मेजर जनरल साहब आपको सामने बिठा करके 40-50 मिनट 1 घंटा बातचीत करेंगे आपसे। इससे सुनहरा मौका वर्दी पहनने वाले इंसान को तो पता होना चाहिए इसकी अहमियत कम से कम। और आपकी जान सूख रही है वहां पर, आप एक्साइटेड होकर के जाएंगे कि यार ये मौका मैं कैसे छोड़ दूं। सर आप जो ऑनलाइन एसएसबी क्लास लेते हैं, जो त्रिशूल के ऐप पे ले रहे हैं, उसमें कैंडिडेट्स को मॉक इंटरव्यूज देते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मॉक इंटरव्यूज लेते हैं उसमें जी। और बहुत सारे स्ट्रेस कैंडिडेट हैं जिनको मैंने पॉइंट आउट कर करके बोल करके, अभी पीछे सुनील रिकमेंड हुआ जब, जी तो काफी देर बात हो रही थी हम लोगों की। जी, ऐसी चीजें हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, मगर पहले अपनी डे टू डे लाइफ में ये सब चीजें सुधारना शुरू कर दो, चीजें अपने आप अच्छी होने लग जाएंगी, है ना। एक काम डर की वजह से करोगे और वही काम उत्सुकता की वजह से करके देख लो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क आएगा, रिजल्ट भी आपको अलग अलग मिलेगा। अब मुझे समझ आया क्यों सर्विंग कैंडिडेट्स आपसे ही एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं। ये तो इनका प्यार है सर, मैं सही बताऊं कि ये जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था बहुत छोटे स्टार्ट किया था, और आज मेरे ख्याल से हम लोगों को ये गर्व होता है कहते हुए कि शायद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ये ग्रुप है सर्विंग सोल्जर्स का। और सभी सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स बहुत सारे लोग जानते हैं, कहीं जाते हैं लोग कहते हैं कि सर वो आपका वीडियो देखा, ऐसा देखा, वो क्लास कैसे थी, मेरे दोस्त ने बताया, मेरे दोस्त आपके क्लास ले रहा था, बड़ा अच्छा लगता है सुन करके। तो शायद ये इन्हीं लोगों का प्यार है कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ये ग्रुप जो है इतना बड़ा हो गया है। आशा करते हैं कि आपका पर्सनल इंटरव्यू का जो डर है, जो डाउट्स हैं, वो सारे क्लियर हो गए हों। फिर भी अगर कुछ जहन में डाउट्स गूंज रहे हैं तो आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। आप एंड्रॉइड यूजर हैं या एप्पल यूजर हैं, दोनों जगह पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। एसएसबी इंटरव्यू पे क्लिक करना है, सर की फोटो आएगी और अलग अलग टेक्निक्स की सर की वीडियोस आएंगी। ये वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप इससे जुड़ें, एक बार देखें वीडियोस, और देखने के बाद आप हमारा ऑनलाइन एसएसबी इंटरव्यू कोर्स जरूर उस कोर्स से जुड़ें, क्योंकि ये कोर्स आपकी पर्सनालिटी पे काम करेगा। ये कोर्स आपको आपके सपने तक ले जाएगा। ये कोर्स आपको कमीशन अफसर बनाएगा। जैसे कि सर ने कहा, इट इज द ओनली कोर्स इन द होल कंट्री जो इतने सारे सर्विंग जवानों से जुड़ा हुआ है, जिसमें एससी, ओपीसी, एसएल, एसीसी, एएमसी, एनटी और एयरफोर्स के एयरमैन सब लोग जुड़े हुए हैं सिर्फ एक गोल से के लिए, उनको अफसर बनना है। अगर आप भी सेना में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें और इस कोर्स से जुड़ें। थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।